मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सुहागपुर तहसील में जमीनों के दाम उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि यह सैर-सपाटे की मशहूर जगह पचमढ़ी के नजदीक है। इसके अलावा सुहागपुर से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह मरीन तेजी से सैलानियों की पसंद बनती जा रही है। इसकी वजह वाइल्ड लाइफ का रोमांच और यहाँ की कुदरती खूबसूरती है। सैलानियों की आवाजाही के चलते सुहागपुर में धड़ल्ले से होटल, रिसोर्ट और ढाबे खुलते जा रहे हैं। दिल्ली के पौष इलाके वसंत विहार की रहने वाली 40 साला लीना शर्मा का सुहागपुर अक्सर आना जाना होता रहता था, क्योंकि यहाँ उसकी 22 एकड़ जमीन थी, जो उसके नाना और मौसी मुन्नीबाई ने उसके नाम कर दी थी। लीना शर्मा की इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में थी, लेकिन इसमें से 10 एकड़ जमीन उसके रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने दबा रखी थी। 21 अप्रैल 2016 को लीना शर्मा खासतौर से अपनी जमीन की नपत के लिए भोपाल होते हुए सुहागपुर आई थी। 23 अप्रैल 2016 को पटवारी और आरआई ने लीना शर्मा के हिस्से की जमीन नापकर उसे मालिकाना हक सौंपा, तो उसने तुरंत जमीन पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल लीना शर्मा 2 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा कर चुकी थी और इस पैसे से दिल्ली में ही जायदाद खरीदने का मन बना चुकी थी। 29 अप्रैल 2016 को बाड़ लगाने के दौरान प्रदीप शर्मा अपने 2 नौकरों राजेंद्र कुमरे और गोरे लाल के साथ आया और जमीन को लेकर उससे झगड़ना शुरू कर दिया। प्रदीप सुहागपुर का रसूखदार शख्स था और सुहागपुर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी। झगड़ा इतना बड़ा कि प्रदीप शर्मा और उसके नौकरों ने मिलकर लीना शर्मा की हत्या कर दी। हत्या चून की सोची समझी साजिश के तहत नहीं की गई थी, इसलिए इन तीनों ने पहले तो लीना शर्मा को बेरहमी से लाठियों और पत्थरों से मारा और गुनाह छिपाने की गरज से उसकी लाश को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर नया कुकरा गांव ले जाकर जंगल में गाड़ दिया। लाश जल्दी गले, इसलिए इन दरिंदों ने उसके साथ नमक और यूरिया भी मिला दिया था। हत्या करने के बाद प्रदीप शर्मा सामान्य रहते हुए कस्बे में ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। जाहिर है वह यह मानकर चल रहा था कि लीना शर्मा के कत्ल की खबर किसी को नहीं लगेगी और जब उसकी लाश सड़गल जाएगी तब वह पुलिस में जाकर लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लीना शर्मा की जिंदगी किसी अफसाने से कम नहीं कही जा सकती। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप चल बसे थे, इसलिए उसकी बड़ी बहन हेमा की परवरिश मौसी ने की थी। मरने से पहले ही मौसी ने अपनी जमीन इन दोनों बहनों के नाम कर दी थी। बाद में लीना शर्मा अपनी बहन हेमा के साथ भोपाल आकर परी बाजार में रहने लगी थी। लीना शर्मा खूबसूरत थी और होनहार भी, लिहाजा उसने फॉरेन ट्रेड से स्नातक की डिग्री हासिल की और जल्द ही उसकी नौकरी अमेरिकी एम्बेसी में बतौर कंसल्टेंट लग गई। लेकिन अपने पति से उसकी पटरी नहीं बैठी तो तलाक भी हो गया। जल्द ही अपना दुखद अतीत भुलाकर वह दिल्ली में ही बस गई और अपनी खुद की कंसल्टेंसी कंपनी चलाने लगी। 40 साल की हुई तो लीना शर्मा ने दोबारा शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन शादी के पहले वह सुहागपुर की जमीन के झंझट को निपटा लेना चाहती थी, पर रिश्ते के मामा प्रदीप शर्मा ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लीना शर्मा की हत्या एक राज ही बनकर रह जाती अगर उसके दोस्त उसे नहीं ढूंढते। जब लीना शर्मा तयशुदा वक्त पर नहीं लौटी और उसका मोबाइल फोन बंद रहने लगा, तो भोपाल में रह रही उसकी सहेली ऋतु शुक्ला ने उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस कंट्रोल रूम में गंभीरता से लेते हुए प्रदीप शर्मा से संपर्क किया, तो वह घबरा गया और भांजी के गुम होने की रिपोर्ट सुहागपुर थाने में लिखाई, जबकि वही बेहतर जानता था कि लीना शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। देर से रिपोर्ट लिखाए जाने से प्रदीप शर्मा शक के दायरे में आया और जमीन के झगड़े की बात सामने आई तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। मामूली सी पूछताछ में प्रदीप शर्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन शक अब लीना शर्मा की बहन हेमा पर भी गहरा रहा है कि वह क्यों लीना शर्मा के गायब होने पर खामोश रही थी। कहीं उसकी इस कलयुगी मामा से किसी तरह की मिलीभगत तो नहीं थी। इस तरफ भी पुलिस पड़ताल कर रही है, क्योंकि अब उस पर सच सामने लाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लीना शर्मा के दिल्ली के दोस्त भी भोपाल आकर पुलिस के आला अफसरों से मिले और सुहागपुर भी गए। हेमा के बारे में सुहागपुर के लोगों का कहना है कि वह एक निहायत ही झक्की औरत है, जिसकी पागलों जैसी हरकतें किसी सबूत की मोहताज नहीं। खुद उसका पति भी स्वीकार कर चुका है कि वह एक मानसिक रोगी है। अब जबकि आरोपी प्रदीप शर्मा अपना जुर्म कबूल कर चुका है, तब कुछ और सवाल भी मुंहबाए खड़े हैं कि क्या लीना शर्मा का बलात्कार भी किया गया था, क्योंकि उसकी लाश बिना कपड़ों में मिली थी और उसके जेवर अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। आरोपियों ने यह जरूर माना कि लीना शर्मा का मोबाइल फोन उनमें से एक ने चलती ट्रेन से फेंका था। लाश जून की 15 दिन पुरानी हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम से भी बहुत सी बातें साफ नहीं हो पा रही थीं। दूसरे सवाल का ताल्लुक पुश्तैनी जायदाद के लालच का है कि कहीं इस वजह से तो लीना शर्मा की हत्या नहीं की गई है।
प्रदीप शर्मा ने अपनी भांजी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि उसने अपनी जिंदगी में कितने दुख उठाए हैं और परेशानियां भी बर्दाश्त की हैं। लीना शर्मा अगर दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाह रही थी तो यह उसका हक था, लेकिन उसकी दुख भरी जिंदगी का खात्मा भी दुखद ही हुआ।